नितिका सोनी है और ये मेरे हस्बैंड ने अपने माता पिता की याद में डोनेट किया है। ये बहुत ही सराहनीय काम में है और वृद्धों के लिए वृद्ध लोग वहाँ पर रहेंगे, उनका आशीर्वाद बना रहेगा हमारे परिवार पर और उनकी सेवा होगी। थैंक यू। कहते हैं कि कोई रोज़ा रखता है, कोई उपवास रखता है, लेकिन दुआ उसकी कबूल होती है जो अपने माँ बाप को अपने पास रखता है। जन्मदिन, कड़ी मेहनत, लंबी लड़ाई, अथक परिश्रम रंग लाई, ऊंचे इरादे, ऊंची उड़ान, आंखों में चमक, मीठी मुस्कान, रहती हमेशा बिंदास। शिक्षा पाई, शिक्षाविद बनी, सर्व संगी संस्था बनाई, अब पालनहार वृद्ध आश्रम, रहती जमीन पर, उड़ाए घोड़े आकाश में, आसमान पर। अब करने चली नेक काम, बच्चों में रहे तो बचपना, बच्ची बन जाती है, बड़ों में ज्ञानी नजर आती है। ऐसी है हमारी निकिता रानी। हैप्पी बर्थडे जानी। स्वागत किया गया दोनों माँ का। आगे बढ़ेंगे और स्वागत के लिए तो फिर जल्दी से बुलाया जाए श्वेता जी को स्टेज पर। वो पहले से ही है तो चलिए शुरू करते हैं। थैंक यू सर। तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। यूं ही आपका साथ। जैसा भी हमारे भाई ने बताया और शुरू से देखते ही आए हैं कि दिल्ली पुलिस सदा सदैव आपके साथ, गाड़ियों में देखा है और उनका भी धन्यवाद करूँगा कि जो बैठे हैं, जो हमेशा 24 घंटे देश की सेवा में लगे रहते हैं। बड़ा ही अच्छा लगा कि नितिका जी इतना अच्छा काम कर रही है, जो हमारे बड़े बुजुर्गों के लिए एक जगह दे रही है, उनकी सेवा भाव कर रही है। कहते हैं जो माँ की सेवा करता है वो कभी एक्सीडेंट नहीं होता और जो बाप की सेवा करता है वो कभी बुढ़ा नहीं होता, सॉरी एक्सीडेंट नहीं होता। और इनको तो मैं तो यही कहूँगा, अगर ऐसे करते रहे तो ये तो सीधा अपना नाम लिखवा दिया ऊपर कि हमें मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। ये तो वो चीज़ है जो बड़े बुजुर्गों की सेवा करके, सभी दान से बड़ा दान तो ये है जो ये कर रही है। और हम इनके बहुत बड़े आभारी हैं कि जो हमें मौका दिया यहाँ पे आने के लिए और हमें सीख भी मिलती है कि सेवा करने के लिए। और हमसे जो भी बन पाएगा आगे फ्यूचर में हम हमेशा आप लोगों के साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे और हमेशा तैयार रहेंगे, जैसे दिल्ली पुलिस कहते हैं, सदा सदैव आपके साथ। थैंक यू सो मच। वो बड़े के चक्कर में हम इतना बड़ा कर देते हैं कि वो बच्चे बड़े होकर बड़ों को भूल जाते हैं। तो आप सबसे मेरी एक प्रार्थना रहेगी, बच्चों को संस्कार जरूर दें और ऐसे संस्कार दें जो देश के लिए भी अपने घर से शुरू हो, अपने मोहल्ले से शुरू हो, अपनी गली से शुरू हो, अपनी पॉकेट से शुरू हो, अपने शहर से शुरू हो, अपनी दिल्ली से, राज्य से हो और देश तक। एक ही बात है, हमने इसको बनाना है, इसको संवारना है, गंदा नहीं करना है, सबने मिलके साथ चलना है, बटना नहीं आपस में। तभी बड़े बुजुर्गों का सम्मान रहेगा, तभी पालनहार है वो सब पे नजर रख रहा है, सब पर ध्यान रख रहा है, सबकी वो रिकॉर्डिंग कर रहा है। जरा जवाब हमने सबको देना पड़ेगा, यहाँ नहीं तो वहाँ देना पड़ेगा। और निकिता जी को जो काम पालनहार ने सौंपा है, ये बहुत अच्छा काम उनको दिया है। भगवान करे उनको और ये शक्ति और ताकत दे, अब ये बहुत बड़ी लेवल पे हो, लेकिन इसकी आवश्यकता ना पड़े, उसके लिए बीज हमने अपने घर से स्टार्ट करना है। बच्चों को संस्कार जरूर देंगे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बातें इन्होंने बताई। और अगर हम अपने
बच्चों से जो चाहते हैं कि भविष्य में आने के बाद आगे बढ़ने पर जब हम बूढ़े हो जाएं, वो हमारे साथ कैसा व्यवहार करें, वही व्यवहार हमें उन्हें सिखाने के लिए अपने बुजुर्ग लोगों के साथ करना चाहिए। बहुत अच्छी बातें आपने बताई, बहुत अच्छी चीजें समझाई। संजय नागिया जी, एसीपी क्राइम ब्रांच हमारे बीच में है और जोरदार तालियों के साथ उनका भी स्वागत कीजिए। आइए ललिता जी प्लीज आप एक बार स्टेज पे आइए। और मैं चाहूँगा अपने इतनी इज्जत अफजाई के लिए, और दूसरा बस यही है कि इस तरह से काम करते रहिए, अच्छे रहे, काफ़ी अच्छा रहेगा। और दूसरा चूँकि बताया अच्छा सा मौका है साइबर के लिए, जैसे मैं साइबर देखता हूँ तो थोड़ा सा एक दो शब्द बोलूँगा मैं, ज़्यादा कुछ नहीं। काफ़ी यहाँ पर लोग बैठे हैं और आज की डेट में साइबर क्राइम जैसे काफ़ी बढ़ रहा है, तो बहुत लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अवेयरनेस द बेस्ट टूल है इस साइबर क्राइम से लड़ने का। क्योंकि अवेयर रहेंगे तो आप बचे रहेंगे, अवेयर नहीं कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाएगी। सबसे पहले तो एक नंबर आप नोट कर लीजिएगा कि 1930, एक नंबर है 1930। और कभी भी आपसे कोई फाइनेंशियल फ्रॉड होता है तो इमीडिएटली इस पर कॉल करिए, और 1930 पे थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कॉल करते रहिएगा। इसमें आपके चांसेस हैं कि आप विदिन 1 आवर के अंदर आप कॉल कर देते हैं तो काफ़ी चांसेस आपको जो पैसा गया है तो 70-80% चांस आपका पैसा वापस आ जाएगा। क्योंकि दिल्ली पुलिस ने लगभग 100 करोड़ से ऊपर इसके पैसे हम लोगों को वापस दिलाए हैं। जैसे कई इंसिडेंट हुए हमारे साथ, जैसे हमारे पास लोग आए टाइम से तो इमीडिएटली उसने एक्शन लिया तो उसमें पैसे वापस आ गए। इसके अलावा कोई भी अननोन लिंक डाउनलोड नहीं करेंगे, कुछ भी किसी भी अननोन लिंक को डाउनलोड नहीं करेंगे, ये बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। और कोई लालच में तो बिल्कुल नहीं पड़ेंगे किसी जैसे कोई सस्ती चीज़ के चक्कर। आज के डेट में इन्वेस्टमेंट फ्रॉड और ये टेलीग्राम फ्रॉड काफ़ी हो रहा है, ज़्यादातर लोग लालच में फंसते हैं, तो लालच में बिल्कुल नहीं आना। कभी भी ऑनलाइन ट्रेडिंग करने से पहले देख लीजिएगा, सोच लीजिए आप किससे ट्रेडिंग करें, किससे बात कर रहे हैं, और किसी से भी अननोन ट्रांजेक्शन से अपने पैसे मत मंगवाना अपने अकाउंट के अंदर। हो सकता है आप किसी फ्रॉड अकाउंट में फंस सकते हैं। तो 1930 जो बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है ये। इसके अलावा एक हमारी जो NCERT पोर्टल की साइट है cybercrime.gov.in, कोई भी साइबर रिलेटेड कंप्लेंट आप इसमें लॉन्च कर सकते हैं। और वेस्ट डिस्ट्रिक्ट जैसे आप बैठे वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर साइबर स्टेशन हरिनगर थाने के अंदर है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, बड़े राइट मौका है नीतिका जी ने दिया, तो डेफिनेटली करिए। थैंक यू वेरी मच। मैं कहना चाहता हूँ कि ये अवसर ऐसा है कि जब हम मनोभाव अर्थात दयानंद सरस्वती जी का एक ही वाक्य है, मनोभाव अर्थात हम मनुष्य बने। और जब हम मनुष्य बनते हैं तब हमें किस किस सदाचार के कार्यों को करना चाहिए, बस यही हमारे जहन में रहना चाहिए, यही हमारा कर्तव्य बोध होना चाहिए। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत आपको बधाई देता हूं इस कार्य के लिए। हमारे भाई जितेंद्र सोनी जी को बधाई देता हूं, जितनी हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं उन सबको बधाई देते हुए आर्य समाज बाहरी रिंग रोड की ओर से आपका सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आपको इस शुभ कार्य की बहुत बहुत बधाई। और इसमें जितना भी सहयोग आर्य समाज कर सकेगा बिल्कुल नतमस्तक होगा। बहुत बहुत आपका खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ, बहुत देर कितने बैठे हुए। सरगम गिनती चेयर पकड़ लिया उन्होंने। सरगम को भूख लगी है, अभी आ जाओ, खाना खिलाओ भैया, खाना लगा। आज हमारे बीच में एक छोटी सी गुड़िया पैदा हुई है। खुलवाएंगे तेरे बर्थडे पे गोली चलवाएंगे, गुरगाने में तेरे नाम डायरी खुलवाएंगे। चलो गोली बाद में चलवाएंगे, प्लीज अपनी जगह पे बैठ जाइए, प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए। हमारे बीच हमारी सिंगर जी आई हुई है, रेनू जी, जो कि बहुत देर से इंतजार कर रही है। और रुचि, प्लीज राजेश भैया आप कहाँ हैं? प्लीज एक बार इधर आओ। रुचि समर्पण विद्या फाउंडेशन, बहुत प्यारा परिवार है ये, और बहुत सालों से मैं भी इन्हीं के साथ जुड़ी हुई हूँ। और अब मुझे निकिता ने भी मौका दिया है पालनहार वृद्धा आश्रम में सेवा करने का। बिल्कुल, और मैं ऐसे ही सेवा करती रहूं और मुझे ऐसे ही मौके मिलते रहे, मैं ऐसे ही आगे बढ़ती रहूं। इन दोनों का हम दोनों माँ करेंगे, होनहार हमारे दोनों बच्चे। रुचि जी आप कुछ कहेंगे? इस प्रोग्राम में रुचि जी का जो, राजेश जी का जो साथ है ना मेरा,
सच कह रही हूँ, मैं दिल से आभारी हूँ और बहुत 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 धन्यवाद। रुचि की जो एक तमन्ना थी विदा, बिल्कुल, वो आज पूरी हुई है। और इसकी तमन्ना ना बहुत सालों से थी, ये चीज मैं भी बहुत अच्छे से जानती तो हूँ। मैं आज ये कहना चाहूंगी ये वृद्धाश्रम मेरा नहीं, रुचि का भी सही बात है, समर्पण विद्या फाउंडेशन का भी है। रजिस्ट्रेशन कराया तब भी इसलिए। बस बस ये रुचि का है। और एक कंबल दे दीजिए। भाई मैं चाहती हूँ जो रुचि को माला पहनाना चाहता है, आ जाओ। अरे भाई नहीं नहीं आओ। हो गया हो गया हो गया। ट्रॉफी दे दीजिए उधर से। स्वागत हमारे ही हाथों से हो। एक और दो चुनी। एक चुन्नी और दे दीजिए। अच्छा दो कंबल। भाई नहीं 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 रुचि नहीं 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 भाई इनको एक कंबल बहुत है। रुचि बजा दो तालियां, हटोगे? उसमें तो कंजूसी मत करो। और एक बात और है, रुचि और राजेश, सोनिया रानी बाग, प्लीज एक बार आ जा। प्लीज प्लेट वहीं रखो, अभी हमें भूख नहीं लगी। सीट के ऊपर रखा आपने। अपनी सीट रिजर्वेशन कर लो। लेकिन मैं एक बात दिल से कह रही हूँ, रुचि और राजेश में जो सेवा भाव है, तुम्हें बताओ ये पालनहार तुमने आज बनाया 2021 में। मुझे छोटा सा कोरोना हुआ, ये रुचि है। रुचि को मना करते थे, मत आओ मेरी सीढ़ियों पे मत आओ। रुचि ने दोनों टाइम खाना मुझे दिया और चौथे दिन मैं ठीक हो गई। भाई ये राजेश आता था और सीढ़ियों में जितना निकिता जी के बारे में, कि बुनियादी माँ के बारे में, शोभा माँ के बारे में, राजेश भैया, मतलब मैं किस किस के बारे में कहूँ, जितना कहूँगी उतना कम है। हमारे विकासपुरी में ना सब एक से बढ़ के एक है, और जिन पे इतने बड़ों का हाथ है तो फिर और कुछ कहने की बात नहीं है। लेकिन मैं ये जानती हूँ इन लोगों ने अपने माँ बाप की भी बहुत सेवा करी है। श्वेता ओडवाल ने भी अपने आज भी ससुर की सेवा कर रही है। इनका ग्रुप में वाकई में एक बार जोरदार तालियां इस ग्रुप के लिए, तालियां जोरदार। तालियों में दम नहीं है, भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। चलिए देखिए, और मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि मैं ब्लाइंड बच्चों के लिए काम करती ही हूँ और मेरे ब्लाइंड फुटबॉल मैचेस होते हैं जो कि आप लोग काफ़ी लोगों को शायद पता भी नहीं होगा कि ब्लाइंड लड़के लड़कियाँ कैसे खेल पाते हैं। तो जो हमारे नेशनल लेवल पे टूर्नामेंट्स होते हैं 7, 8, 9 3 दिन का टूर्नामेंट पंजाब में मैं पहली बार होस्ट करना चाह रही हूँ और आप सबकी विशेष चाहती हूँ, आप लोग सब लोगों का साथ चाहती हूँ कि मैं उसको अच्छे से कर पाऊँ। 10 स्टेट्स की टीमें वहाँ पर खेलने
अनिल अरोड़ा जी आओ। मेन तो आप अनिल अरोड़ा जी हमारी रियल फेथ के साथ बहुत अच्छे से काम करते हैं, हमारे साथ मिलकर काम करते अनिल जी बुला हैं, लें। इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो भी आकर के हमारी टीम के साथ रहें। सुन्नी, अलका, नमस्ते क्या हाल है बेटा? बात तो इनकी बिल्कुल ठीक है। ये एक चीज मैं सोच पा रहा हूँ, जो कुछ होता है प्रभु की इच्छा से होता है। ये ऐलान आज से 1.5 साल पहले हो चुका था, जब एनजीओ में निकिता जी ने मुझको ऑफर करी मेल में अध्यक्ष बनने की। इनकी इच्छा जाहिर हुई कि हमको एक आश्रम बनाना है, और मेरी भी एक इच्छा थी कि अपने माता पिता के सम्मान में हम कुछ ऐसा कर दें कि उनका नाम हमेशा के लिए चलता रहे। मेरा इसमें कोई भी बहुत बड़ा सहयोग नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा जमीन देने का सहयोग है। मैं निकिता जी को फिर कह रहा हूँ कि जमीन की कमी नहीं पड़ेगी, आप तैयारी कीजिए बस। कई लंटर अभी कई लोग लंटर क्या हर चीज के लिए आगे आ रहे हैं। मैं आजादपुर से ट्रांसपोर्ट का हमारा काम है। हम लोग एक राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन दिल्ली का, मैं दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष भी हूँ और दैनिक आज की पहल का मैं संपादक भी हूँ। इतनी बड़ी लॉबी है, आप काम करने के लिए आगे बढ़िए। देखिए फौज पीछे कितनी आपके सामने है। बहुत सुंदर। थैंक यू सोनी जी, थैंक यू विशाल जी, बहुत बहुत थैंक यू। सभी को राधे राधे। मैं सर्व संगनी फाउंडेशन की तरफ से बोल रही हूँ, और हमारी जो निकिता गर्ग हैं उन्होंने अभी एक पालनहार वृद्धा आश्रम के नाम से आज प्रोग्राम रखा है। और हम बुज़ुर्गों की सेवा के लिए, जिनके बच्चे अपने पेरेंट्स को घर पे नहीं रखते, उनके लिए हम नजफगढ़ में एक वृद्धा आश्रम खोलने जा रहे हैं। और हमारी निकिता गर्ग उसकी फाउंडर हैं, और मैं मिसिस पूनम जिंदल उसकी वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और हमारी टीम बहुत अच्छी है, और जितनी हम लोगों से सेवा हो सकेगी बुज़ुर्गों के लिए, हम उतनी सेवा करेंगे, तन मन धन हर तरीके से करेंगे। ये सोच हमारे मन में तब आई, हमने बहुत लोगों को देखा, कई पेरेंट्स देखा, कई घरों में भी गए। हम लोगों ने देखा कि लोग अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, लेकिन वो लोग भूल जाते हैं कि उन्होंने भी कभी बूढ़े होना है। बस यही सोच के हमारी टीम के मन में ये सब ख्याल आए, और हमने आरएसएस वालों के सहयोग से और सबके पूरी टीम के सहयोग से ये कदम उठाया। हम लोग चाहते हैं हम आप लोगों के साथ से इस कदम पे आगे बढ़ते रहें, और हम सबका प्यार, बड़ों का प्यार, और उन वृद्धों के लिए जो हम कर सकें तन मन धन से हम कर सकें। धन्यवाद। मेरा नाम शशि शर्मा है, मैं कोर टीम में हूँ एनजीओ इसके वृद्धाश्रम की। यहाँ पे मतलब बहुत लोगों का देखा है कि अपने पेरेंट्स को बहुत परेशान करते हैं, छोड़ देते हैं, तो उसके लिए हमारी एक टीम एनजीओ की टीम है जो वृद्धाश्रम खोल रही है, जिससे कि उनको आगे परेशानी ना हो और उनके लिए अच्छा हो। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूँ शिल्पा धवन। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगी निकिता को कि इतने ही अच्छे स्केल पे वो आगे काम कर रही हैं। एक एनजीओ में इतना आगे बढ़ना और एक वृद्ध आश्रम खोलना पालनहार के नाम से, मैं पूरी टीम को और इनको ऑल द बेस्ट करती हूँ। जहाँ भी हमारी ज़रूरत लगेगी हमेशा इनके साथ खड़े हैं। एंड कीप राइजिंग एंड शाइनिंग। ऑल द बेस्ट। नाम बीना शर्मा है, मैं निकिता जी के साथ में सर्वसंगी एनजीओ के साथ में जुड़ी हूँ। बहुत अच्छा काम कर रही है निकिता जी, वृद्धाश्रम की शुरुआत की है। हम पूरा अपना सहयोग देने की कोशिश करेंगे जितना हमसे हो सकेगा, और मैं बहुत तारीफ करती हूँ उनकी इस कदम को उठाने के लिए।
हूँ नीलम सैनी। मेरी रियल फेथ ट्रस्ट के नाम से एक संस्था है जिसमें ब्लाइंड बच्चों के लिए काम किया जाता है और बहुत जल्द एक ब्लाइंड फुटबॉल मैच होने जा रहा है जो आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा 7, 8, 9 मई को टूर्नामेंट होने जा रहा है जिसमें 10 स्टेट्स की टीमें खेलने के लिए आ रही हैं। और आज मैं आई हूँ निकिता के यहाँ पर। निकिता ने बहुत जल्दी निर्माण करने जा रही है एक पालनहार के नाम से वृद्ध आश्रम खोलने का, जो कि उसका एक बहुत ही अच्छा और सुंदर कदम है। हम सब लोग उसके साथ हैं, एक बहुत अच्छी सोच के साथ। वैसे तो वृद्ध आश्रम होने ही नहीं चाहिए क्योंकि हम अपने बुज़ुर्ग लोगों को अपने साथ रखें तो ऐसी नौबत ही नहीं आनी चाहिए कि वृद्ध आश्रम खोले जाए। कहते हैं कि कोई रोज़ा रखता है, कोई उपवास रखता है, लेकिन दुआ उसकी कबूल होती है जो अपने माँ बाप को अपने पास रखता है। लेकिन मजबूरी है कि आजकल के बच्चे इस बात को कम समझ पाते हैं। हमारी कोशिश है कि हम अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें कि ऐसी नौबत ना आए कि वो घर के बुज़ुर्गों को वृद्ध आश्रम में छोड़ के आएँ। लेकिन जो मजबूरी में वृद्ध आश्रम में आकर के जिनको रहना ही पड़ता है, हम लोगों की कोशिश है कि हम निकिता के साथ मिलकर के ऐसे वृद्ध आश्रम का निर्माण करें जिसमें उन जो भी बुज़ुर्ग आकर के रहें उन्हें कभी ऐसा महसूस ना हो कि वो अपना घर छोड़ करके वहाँ आए। इसीलिए इसका नाम भी बहुत सुंदर रखा गया है, पालनहार। आज निकिता का जन्मदिन भी है और मैं उसको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी। बहुत आगे बढ़े, खूब तरक्की करे। आज का दिन वैसे भी बहुत स्पेशल और बहुत ख़ास है। सबको प्यार भरा नमस्कार। और आज मैं निकिता गर्ग ने एक एनजीओ की स्थापना करी है जो कि वृद्ध आश्रम है, जो कि हमारे बुजुर्गों के लिए है। कहते हुए तो बड़ा शर्म लगती है कि हम अपने बड़ों को ऐसे वृद्ध आश्रम भेजते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर कुछ ऐसे होते हैं जो कि जिनको सहारा नहीं मिलता है, तो उनका सहारा बनने के लिए आज निकिता ने जो वृद्ध आश्रम खोला है उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और ऐसे शुभ अवसर पर खोला है जब उसका जन्मदिन है आज के दिन, तो शायद इससे अच्छा गिफ्ट उसको कभी नहीं मिल सकता। और भगवान का भी उस पर आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा जो उसने ऐसा नेक काम करा है। मैं तानिया जैन समाज से बिलोंग करती हूँ और मैं उसको एक आश्वासन देती हूँ कि जैन कम्युनिटी के थ्रू जो भी उसको हेल्प चाहिए, चाहे तन मन धन, हाँ मैं तीनों से कह रही हूँ, तन मन धन से हम जैन समाज उसके साथ खड़ा हुआ है और आगे भी खड़े रहेंगे। और आपको पता ही है जैन तो इन चीज़ों में सबसे आगे ही रहते हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि आगे जब भी उसको कोई भी हेल्प चाहिए हम उसके लिए करें। थैंक यू सो मच निकिता, ऑल दी बेस्ट। आप आगे से आगे बढ़ो, यही हमारी शुभकामनाएं है। मैं रुचि अरोड़ा, समर्पण विद्या फाउंडेशन की प्रेसिडेंट फाउंडर। आज यहाँ पर नितिका गर्ग के साथ मैं हूँ, सर्व संगनी एनजीओ के साथ, और यहाँ पर सारा प्रोग्राम जो है वो मैंने होस्ट किया है। उसके पीछे कारण ये है कि नितिका मेरी दोस्त भी है। दूसरा, जो पालनहार वृद्धा आश्रम का कहीं ना कहीं मेरा भी एक सपना था आज से 10 साल पहले। तो मेरा बड़ा मन था कि मैं भी ये वृद्धा आश्रम करूं, लेकिन मुझे इस तरह की ज़मीन का कोई सपोर्ट नहीं मिला। तो जब मेरी दोस्त नितिका को मिला तो मुझे बहुत खुशी हुई और ऐसा लगा कि किसी भी रूप में हो कोई बात नहीं, ये सपना मैं भी उसके साथ मिलकर पूरा करूंगी। तो आज बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमारी एनजीओ भी बुज़ुर्गों के लिए बहुत काम करती है और बच्चों के लिए भी करती है। वही चीज़ नितिका आज करने जा रही है। तो मेरा पूरा साथ और मेरी समर्पण विद्या फाउंडेशन का पूरा साथ नितिका के साथ रहेगा। जो चीज़ें, जो तन मन धन की सेवाएं होंगी, पूरी तरह से समर्पण टीम उसके साथ है। और आज भी हमारे समर्पण टीम के कम से कम 40 मेंबर्स यहाँ आए हुए हैं और ये प्रोग्राम होस्ट करके बहुत अच्छा लगा, दिल को टच किया। यूँ ही हमारी ब्लेसिंग्स हैं कि वो हमेशा आगे बढ़े और खूब ऊंचाइयों को छुए और इन बुज़ुर्गों का हमें स्वागत करने का मौका मिले। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा। मैं कुसुम बंसल। यहाँ बहुत अच्छा निकिता ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है, बहुत अच्छी शुरुआत करी है। अच्छा है भाई, वैसे बुजुर्गों के लिए आश्रम बनने नहीं चाहिए, लेकिन अब जो बच्चे नहीं रखते तो अब किया जाए, मजबूरी में। तो आज ये आश्रम की अगर शुरुआत हुई है तो आपकी ब्लेसिंग्स नितिका के साथ हाँ है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स है। जो भी सहयोग होगा हाँ वो बिल्कुल आपका जरूर पूरा देंगे, बना जरूर रहेगा। देंगे। वैसे सही बात हाँ। है, आंटी ने बिल्कुल सही बोला कि जरूरत तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी का कुछ ऐसी मजबूरी होती है जो कहीं रहते हैं, तो उनके लिए एक वृद्धा आश्रम निकिता बनाने जा रही है। उसके हमारा पूरा सहयोग साथ में है, जो हमारे से बन पड़ेगा हम जरूर करेंगे। थैंक यू। मेरा नाम नीतू भारद्वाज है और मैं जीवन पार्क में रहती हूँ। और जो मैम ने ये पालनहार वृद्धाश्रम खोला है, इसकी मुझे बहुत ही खुशी है और मैं चाहती हूँ कि मैं बड़े बुजुर्गों की आकर यहाँ पर सेवा करूँ
और मेरा भी साथ इनके साथ हमेशा ऐसे ही बनना रहे। और मैं और आशा को जीवन पार्क में रहती हूँ और मैं निकिता मैडम के साथ 3 साल से जुड़ी हुई हूँ और मुझे काम इनका बहुत अच्छा लगता है। और इस बार इन्होंने वृद्धाश्रम खोला हुआ है तो उसमें हमें बहुत खुशी है और मैं चाहती हूँ कि इस टीम की मेंबर बनूँ। विनीता पपनेजा है और इन्होंने जिन्होंने डोनेट किया है ये मेरे ब्रदर जैसे हैं, ठीक है। और हमारा भी इनके साथ में ही है, वहीं पर ही है हमारा भी प्लॉट, ठीक है। और बताओ, ये तो बहुत अच्छा काम है कि, लेकिन वैसे बच्चों को समझना चाहिए कि वृद्धाश्रम ना खोलने पड़े और अपने माँ बाप को संभालें। ऋतिका सोनी है और ये मेरे हस्बैंड ने अपने माता पिता की याद में डोनेट किया है। ये बहुत ही सराहनीय काम है और वृद्धों के लिए, वृद्ध लोग वहाँ पर रहेंगे, उनका आशीर्वाद बना रहेगा हमारे परिवार पर और उनकी सेवा होगी। थैंक यू। आओ सुमंदी। हम सब निकिता के फ्रेंड्स हैं। आज निकिता का बर्थडे है और उससे भी बड़ा दिन ये है कि उसका जो एक सपना था वृद्धाश्रम खोलने का, आज वो पूरा हो रहा है। तो निकिता के बर्थडे के साथ साथ उसके सपने का भी जन्म आज हुआ है। तो हम सब सहेलियों की तरफ से निकिता को हैप्पी बर्थडे टू यू और साथ में उसके वृद्धाश्रम के लिए बहुत 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 बधाई हो। हर कदम पे अच्छे रास्ते पे चलने के लिए हम लोग हमेशा साथ हैं। कहते हैं ना कि चला तो अकेला ही था लेकिन कारवां बनता चला गया। तो अभी पालनहार की शुरुआत निकिता ने अकेले जरूर की थी लेकिन अब कारवां बनता चला गया। तालियों से स्वागत करें, जोर से बजा लो यार। जोरदार तालियां। और आप सब आए, आप सबके लिए बहुत 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 धन्यवाद। प्लीज आप लोग ऐसे ही हम लोगों का साथ देते रहिए। नहीं, मैंने तो देना ही है। देखो, हमारे पास बड़ों का आशीर्वाद है, फिर हमें किसी चीज का डर नहीं है। हमारे पास माँ है, दो, एक नहीं दो, एक शोभा माँ, एक पुनियानी माँ। क्योंकि आज माँ ने भी डिक्लेयर कर दिया कोई आंटी नहीं बोलेगा। बिल्कुल आंटी नहीं बोलना, आंटी नहीं बोलना। सब स्वीट 16 कर रहे हैं यहाँ और मैं स्वीट 10। भैया निकिता को भी बहुत बहुत बर्थडे की मुबारकबाद। बहुत निकिता गर्ग, सर्वसंगी एनजीओ की प्रेसिडेंट, जो एक वृद्धाश्रम बनाने जा रही हूँ जिसका नाम है पालनहार। मैं चाहती हूँ कि हमारे जो बुजुर्ग हैं वो कभी भी कहीं बाहर ना रहें और उनके लिए एक ऐसी जगह हो कि वो आराम से वहाँ रहें, खाएं पिएं। और इसी के लिए एक आश्रम का निर्माण किया जा रहा है जिसमें सोनी जी का बहुत बड़ा एक सहयोग है, जिन्होंने मुझे ज़मीन देकर इस कार्य की शुरुआत की है। और मैं चाहती हूँ कि वृद्धाश्रम बहुत आगे बढ़े और हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं वो उसमें आकर रहें। और ये आज इसके इनॉग्रेशन पे हमारी डीसीपी मैडम और हमारे एसएचओ सर सभी यहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने सभी ने मेरा बहुत साथ दिया। धन्यवाद। सारे के सारे सदस्य जो मेरे साथ खड़े हैं, सुनील जी हैं, कौशिक जी हैं और सोनी जी हैं, ठीक है, ये सब मेरे साथ हैं और मैं चाहती हूँ इनका साथ हमेशा बना रहे। बिल्कुल। और हमारे जो थान सिंह जी आए हुए, उन्होंने भी बहुत साथ दिया और मैं चाहती हूँ वो हमेशा इस आश्रम से जुड़े रहें। आर्य समाज मंदिर से आए हुए थे प्रेसिडेंट, वो भी यहाँ आए हुए थे। मैं चाहती हूँ वो भी मेरे साथ जुड़े रहें और उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन जितेंद्र सोनी, मैं दिल्ली प्रदेश से राष्ट्रीय हिंदू शक्ति से अध्यक्ष हूँ और आज की पहल का संपादक हूँ और सर्वसंगी एनजीओ में मेल में अध्यक्ष हूँ। निकिता जी का एक सपना था वो वृद्धाश्रम बनाने का, वो वृद्धाश्रम बनाने की जिम्मेदारी इन्होंने अपने ऊपर ली है और मुझे पता है ये जिम्मेदारी जो इन्होंने अपने ऊपर ली है ये पूरे करेंगी, क्योंकि इनकी बुजुर्गों की सेवा करने का जो भाव है वो सबसे बड़ा है और वही इनको कामयाब करेगा। थैंक यू सो मच निकिता, आपने ये अच्छा, बहुत ही अच्छा काम जो ये वृद्धाश्रम खोला है उसके लिए कोई शब्द नहीं है मेरे पास। अपना जो भी सहयोग बिल्कुल बिल्कुल मेरा पूरा साथ रहेगा हमेशा जब तक ये
रहेगा और जब तक मैं रहूंगी। थैंक यू नीतिका गर्ग सर्व संगनी एनजीओ बहुत टाइम से बहुत अच्छे काम कर रहा है, आगे भी करता रहे। और हमारा पूरा समर्पण टीम, सारी फ्रेंड्स हमेशा पालनहार वृद्धा आश्रम के साथ रहेंगे। तन मन धन तीनों तरीके से, जिस तरीके से भी सेवा होगी उस तरीके से हमेशा तहे दिल से साथ है। रुचि जो विद्या समर्पण विद्या फाउंडेशन से हैं, इन्होंने इस कार्य में बहुत योगदान दिया है और मैं चाहती हूँ सदा ये मेरे साथ रहें, क्योंकि इनका खुद का एक सपना है वृद्धाश्रम, और जो आज मेरे ख्याल से मुझे लगता है आधा पूरा हो गया, बाकी पूरा मैं करवा दूंगी। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू जी। मैं रोमिता नारंग, मैं एज अ एक्ट्रेस, एज अ मॉडल वर्क करती हूँ और मैं एज अ फैशन कंसल्टेंट भी हूँ, प्लस मैं एज अ इवेंट भी ऑर्गेनाइज़ करवाती हूँ। तो मैंने अभी जो रिसेंटली एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ करवाया था जो कि था मिस एंड मिसेस वैलेंटाइन 2024 के ऊपर, मेरे रोमिता नारंग प्रोडक्शन हाउस के थ्रू ही था वो। तो बहुत अच्छा सक्सेसफुल इवेंट रहा है वो। और मैं जिस तरीके से अपने यहाँ पे जो लोग हैं, स्पेशली जो अडल्ट हैं और जो किड्स हैं, उनको एक यंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हूँ, उसी तरीके से आज मैं यहाँ पे एक संस्था के उद्घाटन पे आई हुई हूँ जिसका नाम है सर्व सांघवी। ये जो फाउंडेशन है ये बहुत अच्छी फाउंडेशन है, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात ये है कि आज की डेट में भारत में हमारे युग के अंदर, जैसे हम अगर पहले की बात करें तो त्रेता युग और द्वापर युग के अंदर काफ़ी लोग जो हैं हमेशा सच बोलते थे। अभी आज की डेट में क्या हो गया है कि जो यंग जनरेशन है वो अकेले रहना ज़्यादा पसंद करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जितने भी घर के बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, जो वृद्ध लोग हैं हमारे, जैसे जो हमारे दादी हो गए, नाना हो गए, दादी नाना, और जो आगे और बड़े बुजुर्ग हैं, वो सारे के सारे जो लोग हैं वो घर में नहीं रह पाते हैं। अब होता क्या है कि उसकी वजह से जो हमारी जो आगे आने वाली जनरेशन है वो वृद्धों को जो है वो बाहर निकाल देती है, जिसकी वजह से जो हमने इन्होंने इस संस्था का उद्घाटन करवाया है जिसका नाम है सर्व सांघवी। तो मैं आपसे एक तहे दिल से गुजारिश करती हूँ कि आप इस संस्था के साथ जुड़िए, और ये बहुत अच्छी संस्था है, बहुत हेल्प कर रही है, बहुत सपोर्ट कर रही है, जितने भी ओल्ड एज वाले सीनियर सिटीजन्स लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है और आगे प्रोग्रेस करने में उत्साह दे रही है। तो अब मैं आपको बस ये एक छोटी सी एक एक मेरी रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से, और मेरा आप इंस्टा ID भी फॉलो कर सकते हैं, डांस जीवा 0902। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी हो सर्व सांघवी की तरफ से, क्योंकि मैं खुद इनके साथ जुड़ी हुई हूँ, तो मैं अपनी तरफ से एक बहुत तहे दिल से गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप इनके साथ जुड़िए, और अगर आप डोनेट करना चाहते हो डोनेट करिए, क्योंकि ये जो सारा आप डोनेशन करेंगे, चाहे वो मनी की फॉर्म में होगा, चाहे वो आप कंबल की फॉर्म में करें, चाहे आप किसी के घर बनवाने की फॉर्म में करें, वो सारा का सारा जो है आपका वो ऑटोमेटिकली एक सपोर्ट लेवल पे जाएगा। तो बस मैं आपसे छोटी सी गुजारिश करती हूँ, आप हमेशा इनके साथ जुड़े रखिए और इसी तरीके से हमारे सीनियर सिटीजन्स को हमेशा रिस्पेक्ट और आदर से रखिए। मैं सुनी अरोड़ा, ऑनर ऑफ ब्यूटी स्टूडियो। मैं आज निकिता के प्रोग्राम में आई हूँ। निकिता ने आज इतना अच्छा काम किया है ना, जो शायद किसी के भी बस में नहीं था। निकिता ने जो वृद्ध आश्रम की आज नींव रखी है, उसके लिए हम सब लोग इकट्ठा होके आए हैं। हमें इतना अच्छा लगा, जो बुजुर्ग सड़कों पे धक्के खा रहे हैं कुछ, तो उसके लिए वो बहुत अच्छा काम कर रही है। हमें बहुत अच्छा लगता है। हम खुद भी जाएंगे इसके एनजीओ में, हम वृद्धाश्रम में जाएंगे सब लोग मिलके, हम सब कुछ वहाँ पे करके जो हमारे बस में होगा। लेकिन निकिता का जो ये पहला स्टेप बहुत सक्सेसफुल रहा है और आगे वो सक्सेस होगी, बहुत ज़्यादा सक्सेस होगी, क्योंकि उसको इतनी ब्लेसिंग्स मिली है ना आज सबसे। हमें बहुत अच्छा लगा उसके लिए। हम सब उसके साथ हैं, किसी भी उसमें हम उसके साथ चलेंगे, कुछ भी ज़रूरत होगी हम सब निकिता के साथ हैं। थैंक यू। मैं शोभा चौधरी, ओम साई प्रेम साई फाउंडेशन एंड लक्ष्य एनजीओ संतोष वुमेन्स क्लब से आई हूँ, और मैं आज ये जो पालनहार वृद्ध आश्रम में निकिता गर्ग ने यहाँ हमें इनवाइट किया और हमें अपना बड़ा बनाया, ट्रस्टी बनाया, इसके लिए मैं उसको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, शुक्रिया करती हूँ, और इतना आशीर्वाद दे रही हूँ कि ये उसने बुज़ुर्गों के लिए जो सोचा है कि चाहे वहाँ रहें, चाहे दिन भर वहीं पर एंजॉय करें और रात में अपने बच्चों के पास जाएं। बहुत ही नेक काम है। जो बुज़ुर्ग इधर उधर घूमते हैं, बच्चे उनका ध्यान नहीं रखते, उसके लिए ये एक पहल की है। इसमें हम सब उसके सहयोगी हैं और हमेशा साथ रहेंगे। यही एक हमने भी गौशाला बनाई है,
प्रेम साईं फाउंडेशन से, और हम सब इसके साथ हैं। एक नंबर